अष्टसहस्री टीका लिख रहे हैं, अकलंग स्वामी अष्टसिद्धि लिख रहे हैं, आचार्य संबंध स्वामी ने आपकी मीमांसा ग्रंथ लिखा उस पर। तो यहाँ कहा जो कुछ करना नहीं भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि तो पिंडे से बोलिए आप। कुछ लोग सारा शादी समय बर्बाद कराते हैं। प्रत्येक पदार्थ अनंत पर्यायों का पिंड है और पर्याय पक्षण बदलती रहती है। पर्यायों का परिमन जो है वो क्रम नियत है। पर्यायों का परिमन है क्रम नियत है। क्रम से परिवर्तन होना इनका नियत है। पर्यायों का परिमन क्रम बढ़ती है, इनका वर्तन क्रम से होता है, बंधी नहीं है, बंधी नहीं है। इसलिए अर्थ पर्याय के साथ साथ व्यंजन पर्याय का भी ध्यान रखा जाए। स्वभाव ध्रुव व्यंजन पर्याय के साथ विभाव ध्रुव व्यंजन का पर्याय को भी ध्यान में रखा जाए। जो असमान जाति पर्याय है इसमें आप क्रम से परिवर्तन नहीं मानोगे और बद्धरूपी परिवर्तन मान के बैठ गए तो फिर आपका सम्यक असम्यक पुरुषार्थ व्यर्थ है। फिर आप नहीं कह पाएंगे बहु आरंभ प्रगतम नारकस्य युत्सा। बहुत आरंभ परिग्रह रखोगे तो नरक जाओगे आप। तो आप तो ये कहेंगे बज्जू कुमारी वो तो नियत है, तुमने अर्थ ही नहीं समझा अभी नियत का। गुम्मट सार कर्म कांड पढ़ना चाहिए। अब फिर अल्पारम प्रगतम मानुष्य ये सूत्र भी नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि तुम्हारे तो बद्ध है और इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे आप। न तत्व सूत्र के शिविर लगा ही नहीं सकते आप लोग, तो क्योंकि तुम्हारा तो बद्ध ही है। तो तुम समझाओगे क्या इसको? यदि बद्ध के विरुद्ध समझाए तो तुम विरुद्ध बोल रहे हो, और सूत्र के अनुशासन है तो तुम्हारा बद्ध भी व्यर्थ है। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? यदि आप बद्ध को मानते तो तुम्हारा सूत्र की व्याख्या व्यर्थ है, फिर तुम मालूम क्या बोलने वाले हो? वो ऐसे ही समझाने ही बद्ध है, ऐसे ही बद्ध है। मतलब बद्ध वालों का और ईश्वर कर्तव्यवादियों का सिद्धांत एक है। अपनी स्वतंत्रता को भूल चुके दोनों बेचारे। मुझे घोष आश्चर्य है, हम तो केवली के केवल ज्ञान को मानने वाले लोग हैं, फिर भी केवली के ज्ञान से बंधे लोग नहीं हैं। अड़ु अड़ु स्वाधीन का सिद्धांत मानने वाले हम हैं, स्वतंत्रता कर्ता वाले हैं। केवल ज्ञान में संपूर्ण द्रगुण पर्याय झलकती हैं, लेकिन उनके ज्ञान होने से हमारा परिणमन हो रहा है ऐसा नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, आपको समय सार का भी ज्ञान नहीं लगता, ऐसा लगता मुझे। बच्चू कुमार भैया मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं समय सार जी में से बोलता हूँ भी तुरंत। हाँ, लेकिन उनसे बहुत सारे प्रश्न हमने किए थे, तो अंत में वो यही बोले हमसे, अज्ञानियों के पास कुछ भी बोल जाए, बोले महाराज जी व्यवहार में तो जो है वही रहेगा, ये निर्णय अंदर का विषय है, परंतु पुनः सुनना पड़ेगा।
उनका उपचार हुआ। मैंने पूछा पंडित क्या हुआ? बोले महाराज जी नलियों में गड़बड़ी हो रही थी। नियत था, क्या आवश्यकता थी? बोले अब मुझे समाधि करना है। मेरी विकल्प ही क्यों उठा रहे आप? निर्विकल्प हो जाओ। विषय पकड़ना। लेकिन वो समझदार आदमी थे, बाकी के जो मानने वाले उनके वो ज़्यादा ना समझ बन गए। आइए अब विषय पकड़ना। ललितपुर में थे आप, सुब्र साहब पास में बहुत चर्चा हुई। उन्होंने तो स्वामी जी के पाखंड पर बहुत प्रश्न खड़े किए थे हमसे। बोले महाराज जी हम नहीं मानते सब पाखंड, कि आशीर्वाद देना, कि उनकी मूर्ति बनाना, कि इस प्रकार से उनकी पूजा होना, पड़गान होना, इसको हम लोग नहीं मानते। और सोनगढ़ में मूर्ति स्थापना का सबसे विरोधी पहला मैं ही हूँ, ऐसा भारी ने हमको स्पष्ट बताया। आइए रखे गए नहीं तो भारी की मृत्यु के बाद रखे गए। अब सुनिए मूल विषय पे आओ। तो बहुआरंपरिक नार्गस्य माया तर्ग्योनिस्य। अरे क्यों तुम रोकते मायाचारी मत करो? ये तो नियत होगा ना, बद्ध होगा। तो मतलब जितने ये निश्चयाभासी जीव हैं वे डट के मायाचारी करते होंगे, इन पर विश्वास किए नहीं जा सकते क्योंकि इनकी मायाचारी बद्ध है। और ब्रह्मचर्य आदि की तो कोई बात ही नहीं करना, ये तो सब जीव विचारी होंगे क्योंकि इनका तो बद्ध है सब कार्यक्रम। हो फिर न सो माँ को छोड़ सकते हैं, न बहन को छोड़ सकते हैं, पत्नी सारी जगत की नारियों पत्नी बना लेंगे, उनका तो बद्ध है, उन्हें तो कोई दोष लगता ही नहीं, उनका तो बद्ध है। मांस का सेवन भी कर लेंगे वे तो। बोले क्यों? सब बद्ध है। इसलिए कुछ बातें विवेक के साथ बोलना चाहिए। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान ने तो यही कहा है दयादम त्याग समाधि निष्ठम। दया दम त्याग समाधि, इनमें निष्ठ हो जाइए। और 5 महाव्रतों की व्याख्या की प्रभु ने, 5 अणुव्रतों की व्याख्या की प्रभु ने, और 25 भावनाओं की व्याख्या की प्रभु ने। हर व्रत को बचाने की रक्षा की बात की प्रभु ने। उन्होंने एक पागलपन की व्याख्या नहीं की है। मेरी तो समझ में आ गया कि कोमट सार कर्मकांड में जो गाथाएं लिखी हैं वे गाथाएं सबको समझना चाहिए। और ये क्रम वर्ते का अर्थ करना चाहिए और क्रम नियत का अर्थ करना चाहिए। व्यवस्थित विषय तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये देखो अष्टसहस्री पढ़िए। अभी तो आपको अष्टसहस्री में जब वो कारका आएगी, तत्व ज्ञान प्रमाणम तिपसर भाषणम क्रम ज्ञान साधन संस्कृतम, इस कारका पर विद्यानंद स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैं तो ये मानता हूँ सोलापुर का चातुर्मास जयवंतो, तीनों भाग हुए हमारे अष्टसहस्री को वहाँ पर मालूम। प्रमेय मार्तंड, प्रमेय रत्न माला, न्यायदीप का सब चक्रेश को पढ़ाए। आइए, लेकिन तुम पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, भवितव्यता किसी की नहीं मिटा सकते हो। तब कहना अलंग शक्ति भवितव्यतेयम। फिर कहना अलंग शक्ति भवितव्यतेयम। पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा काम, फिर लगाना अलंग शक्ति भवितव्यतेयम। अबुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टान पौरुषात् की देवता। अबुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टान देवता, बुद्धिपूर्वक मिष्टान पौरुषात्। बुद्धिपूर्वक जो हो रहा है सो पुरुषार्थ है, अबुद्धिपूर्वक दैव है। न पुनः एक स्वभाव भावा। बालक टीका नहीं देख रहे क्या? न पुनर्एक स्वभाव भावा ए भावा, परंतु एक स्वभाव ही भाव नहीं है। यदि आपने अनित्य ही मान लिया तो क्षणिकम में चले जाओगे, नित्य मान लिया तो नित्य कूटस्थ में चले जाओगे, क्षणिकम में जाओगे तो बौद्ध हो जाएंगे, और नित्य में जाओगे तो सांख्य हो जाएंगे। स्यादवादी क्या कहता है? स्याद नित्य स्याद नित्य। वस्तु कैसी है? द्रव दृष्टि से नित्य, पर्याय दृष्टि से अनित्य, एक ही समय में नित्य अनित्य है। क्षण मात्र
क्षण मात्र मात्र सत्या, यदि क्षण मात्र की स्थिति है तो अन्वय अवस्थान्तर विच्छेद, तो अन्वय अवस्थान्तर का विच्छेद हो जाएगा, वस्तु अन्वय नहीं बचेगी, वो अन्वय नहीं बचेगी तो वस्तु का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला अभी, निरवय विनाश नहीं होता। उदय चंद जी की जो आत्ममीमांसा पर टीका है तत्व प्रदीप, तो तत्व प्रदीप का है ना, बहुत सुंदर पंडित जी ने मेहनत की है। अपने मन का कुछ भी नहीं लगाया, इसलिए प्रमाणित टीका है। यदि अष्टसहस्री समझ में नहीं आती है तो उसको पढ़ना चाहिए लोगों को, सार है। ऐसी प्रमेय मातन का सार भी उन्होंने लिखा है न्याय कुमंचन से, ठीक है। अनुवर्त अवच्छेदात क्रम सोपी विच्छेदार्थ क्रियानुपत्ति। बालक देख, यदि क्रम से भी अत्यंत विच्छेद मानोगे, क्रम से, क्रमशोपी विच्छेद अर्थ क्रिया नोत्पत्ति, क्रम से ही विच्छेद मान लोगे तो अर्थ क्रिया नोत्पत्ति, अर्थ क्रिया नहीं हो सकेगी। अब आलाप पद्धति के लेखक को आपको समझना चाहिए, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। कुंद कुंद स्वामी के, आप समंतुंद स्वामी के आदि आदि ग्रंथों कितने अच्छे ढंग से उन्होंने अध्ययन किया है, तब वो उन्होंने आलाप पद्धति की रचना की है। अर्थ क्रियाकारक भावेपि, तो द्रव्य भी अभाव, अर्थ क्रियाकारक का भाव हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। अब जो जीव अष्टसहस्री यानी कि कोई भी ग्रंथ अपने शिष्यों को पढ़ाने बैठे हैं, उन्हें स्वयं पहले आलाप पद्धति का प्रत्येक प्रमेय कंठस्थ होना चाहिए। निर्गंत गुरु क्या याद कर रहे हो, प्रत्येक प्रमेय का बोध होना चाहिए। अब आलाप पद्धति की दृष्टि देखो, पदम प्रमलधारी देव ने अपनी संस्कृत टीका में मूला नियम सारगी में पूरे कुछ टीका में आलाप पद्धति पूरी उतार के रख दी, पूरी आलाप पद्धति पदम प्रमलधारी देव ने। बहुत सुंदर व्याख्या है नियम सार की संस्कृत टीका में, ठीक है। पदम प्रमलधारी देव की टीका पढ़ना चाहिए आप सबको। जैसे कलश अमृतचंद स्वामी ने लिखे ना, ऐसे कलश उन्होंने भी लिखे, बहुत सुंदर, अनेक छंदों का प्रयोग किया, अनेक छंदों का प्रवेश किया। 9 महीने तक अनवरत नियम सार चला हमारा वहाँ पर विदिशा में, 9 मास अखंड चला। थोड़े बिहार करके आए थे हम, पर नियोग ऐसा बना पुनः वापस चलता रहा। वो भी पाटे पे बैठे लोग उठा लाए, तुमने भैया चलते तो वहाँ करते चौमासा गुलाबगंज में। आइए, तो सुकार्य बड़ा गजब का विषय है। ओह, कुतः कश्यात्म लाभस्यात्, मालूम तो अर्थ क्रिया का नोत्पत्ति, अर्थ क्रिया का अभाव हो जाएगा। स्वयं असत्वम तत्वतः, तो तत्वतः यानी वास्तव में, यथार्थ में क्या होगा, तो अर्थ क्रिया का ही नहीं होगी ना, तो स्वयं असत रूप, असत, जब असत हो जाएगा वस्तु नहीं बचेगी। असत, असत में फिर परिवर्तन कैसा, संतान संतानी किस में, असत में कि सत में, सत में। इसलिए असत होने से वास्तव में शुभ असत्वम तद उपकारी अनुत्पत्ति, उसमें उपकारी की अनुत्पत्ति हो जाएगी, वास्तव कोई उपकारता ही नहीं बन सकेगी। उपकारता कहाँ बनेगी, सत्य में बनेगी। इसलिए महात्मा जी तुम्हारी परीक्षा करते अब, सुभग सागर जी तत्ता सूत्र के 5वें अध्याय में वे 2 कौन से सूत्र हैं
जिनसे ये विषय स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। सौम्य सागर जी, जो यहाँ विषय चल रहा है, सिद्धि सागर जी, तत्व सत्तार सागर जी, सार्थ सागर जी, जयंत सागर जी, समकित सागर जी, ये अनुमान लगा दिया कि समझ में आ रहा है? हैं? समझ में आ रहा है? तो तद्भाव नित्यम, तद्भाव नित्यम और तद्भावा परिणामा, तद्भावा परिणामा। तो परिणाम कब होगा? बोलिए सूत्र का अर्थ। वस्तु का जो भाव है तो भाव में ही परिणाम होगा, अभाव में परिणाम नहीं होगा। और भाव का होना ही परिणाम है, परिणाम। और तद्भाव नित्यम, तो तद्भाव नित्यम, अपने भाव का व्यय नहीं करना। तद्भाव नित्यम, ये दोनों सूत्र समझना पड़ेंगे। राजवार्तिक जी में इनका अध्ययन करना चाहिए लोगों को। चलेगा ना? ठीक है, अभी तुम आने जाने की बातें नहीं करना, ठीक है? अभी कोई तो झेलने वाला चाहिए यहाँ पर, इसलिए बिल्कुल नहीं, हम अपने आप भेज देंगे। हम तो तुमको भी पढ़ाएंगे बहुत सारा क्रम सौंपी। अभी तुम्हारी नीति को जब सीख लोगे तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो स्वात्मना कुतः कस्यात्मस्य कथंचित अविच्छेद्य पुनः सुघटा कथंचित आहा अवच्छेद्य, कथंचित अवच्छेद मानो तब तो अर्थ क्रिया सुघटित ही है। अवच्छेद, कथंचित अवच्छेद, कथंचित विच्छेद नहीं मानोगे तो परमन कैसे होगा? पर्याय विच्छिन्न होती है, इसलिए हमने कहा था व्यतिरेक है, ठीक है? पर निरवयव नहीं है, इसलिए अर्थ क्रिया का द्रव्य में बनता है। कथंचित विच्छिदे पुनः स एव घुट स सुघटा एव कारणस्य, सुघटित ही है कारण। सुकारितात्मनः भवतः, तो उसी अपने सुकार में स्वातंत्र की अपेक्षा से अपने सुकार में रूप से होता ही है। भवतः प्रक्षेप उपयोगा स्वभावांतरोपेक्षात्वा, इसलिए उसमें प्रक्षेप काल विलंब नहीं हो सकता। पढ़मन कैसा हो रहा है? पढ़मन कैसा हो रहा है? एक पर्याय से दूसरे पर्याय के बदलने में देर लग रही है, विलंब नहीं होता। अर्थ के अर्थ में विलंब होगा? नहीं होगा। जैसे कि सुकार्य स्वभावांतर की अपेक्षा नहीं रखता, बालक स्वभावांतर निरपेक्ष नहीं हत्वा। इधर देखो, इसलिए मैंने कहा था एक पर्याय दूसरी पर्याय में कारण नहीं बन पा रही है, अन्य किसी पर्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वभावांतर की आवश्यकता नहीं। आप दो प्रकार से लेना, अन्य स्वभावांतर की अपेक्षा नहीं है और अन्य पर्याय की भी स्वान की अपेक्षा नहीं है। स्वान की पर्याय की प्रत्यक्षति स्वान रूप प्रवृत्त होगी, सिंह रूप प्रवृत्त नहीं हो सकती है। शेर भी स्वान बनेगा ना, उसको धर्म वहीं छोड़ना पड़ेगा बेटा, तभी वो सिंह पर्याय का स्वान पर्याय का भेदन कर पाएगा। आप मनुष्य देव बनोगे ना तो जीव द्रव्य वही है, पर मनुष्य पर्याय की पूरी अनुभूतियाँ यहाँ नष्ट हो जाएंगी, तभी देवत्व की अनुभूति ले पाएगा। इसे स्वीकार करिए। पर्याय को भी स्वभाव बोला जाता है, पर्याय को भी भाव बोला जाता है। भाव यानी पदार्थ, भाव यानी पर्याय। ये आप मानते कि नहीं मानते हो? नहीं मानोगे तो तुम्हारे नहीं मानने से थोड़ी वस्तु बदलेगी। कुंद कुंद स्वामी से मिली, अरे कुंद कुंद स्वामी से मिली है मित्र, पंचास्तिका में भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव, ये किस दृष्टि से कथन है बेटा? सत्य का विनाश, असत्य की उत्पत्ति, ये कथन एक नहीं आगम में, पंचास्तिका है। इसलिए एक ग्रंथ को समझते समय अनेक ग्रंथ तुम्हारे मस्तिष्क में आना चाहिए, तभी तुम बेसद रूप से समझा पाएंगे। नमो रंता, नमो सिद्धा, नमो